दोस्तों, राजनीतिक शास्त्र का एक प्रश्न ये भी है कि हमारे देश को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका क्यों चाहिए। वाई डज आवर कंट्री नीड एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्टियल जुडिशरी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर दिया जाए तो बहुत वक्त लगेगा। कुल मिला कर के अगर हमारे देश में विधायिका अगर किसी व्यक्ति या किसी संस्था का गुलाम हो जाए तो देश चल सकता है। हमारे देश के विधायिका भी अगर किसी व्यक्ति या किसी संस्था का गुलाम हो जाए तो देश चल सकता है। इस देश की मीडिया जैसा कि आज हो गया है, किसी व्यक्ति या किसी संस्था का गुलाम हो जाए तो देश चल सकता है, लेकिन अंतिम उम्मीद देश के नागरिकों का, अंतिम आश्रय और उम्मीद देश का सुप्रीम कोर्ट होता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर ये किसी व्यक्ति और किसी संस्था का गुलाम हो जाए तो देश नहीं चल सकता। इसलिए कि उस व्यक्ति को तरासा होना स्वाभाविक है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिसके हाथ में, जिस व्यक्ति और संस्था के हाथ में देश का मीडिया हो, जिसके हाथ में देश का कार्यपालिका हो, जिसके हाथ में देश की विधायिका हो, जिसके हाथ में अगर देश का न्यायपालिका भी चला जाए तो देश नहीं चलेगा। और उस व्यक्ति को तनाशा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए जो दृश्य आज देश के संसद का नजर आ रहा है और देश में एक संस्था या व्यक्ति जिस तरीके से देश के तमाम संस्थाओं पर अपना आधिपत्य और अधिकार जमा चुका है और देश के नागरिकों को तड़पा करके कभी मणिपुर, कभी दिल्ली, कभी गुजरात इत्यादि जो दृश्य उभर करके सामने आ रहे हैं, वास्तव में ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमें कानून का डर नहीं है, इसलिए कि जज हमारे हाथ में है। हमें चुनाव का भी डर नहीं है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन और ईवीएम हमारे हाथ में है। हमें भ्रष्टाचार का भी डर नहीं है, इसलिए कि ईडी और सीबीआई हमारे हाथ में है। तो अब कल्पना कीजिए कि सारी संस्थाएं जब किसी व्यक्ति विशेष की मुट्ठी में चला जाए तो क्या वो व्यक्ति तानाशाह नहीं बन सकता? क्या ये देश में डाइवर्सिटी नाम की कोई चीज है? नहीं है। इसलिए जिसको आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वह देश मदर ऑफ ऑटोक्रेसी बन चुका है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग जो विपक्ष है, बड़े बड़े नेता विपक्ष के, वो उस चीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वह यही राग अलाप रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं। ये सत्ता के मलाई खाने वाले जनता के टुकड़ों को इस तरीके से अपने पैरों तले रौंद रहे हैं कि एक व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है वो किस प्रकार से जी रहा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर ये विपक्ष देश में मजबूत होता, बुद्धिजीवी होता, तो देश के जितने भी सांसद हैं, सारे विधायक हैं, चाहे वो विधानसभा से लेकर के राज्यसभा और लोकसभा के सारे विपक्ष के नेता इस्तीफा लगा करके सड़कों पर आते और इसका विरोध करते। इसलिए कि देश गलत हाथों में जा चुका है और इसका परिणाम अगर ईवीएम से ही चुनाव हुआ तो 2024 के बाद इसका भयंकर परिणाम होगा जो अकल्पनीय है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।